हेलो दोस्तों, वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों, इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को दक्षिण भारत का इतिहास फुल डिटेल में पढ़ा दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। आज जो लेक्चर रहेगा दोस्तों, वो उत्तर भारत का इतिहास रहेगा। और उत्तर भारत के इतिहास के बाद दोस्तों अपना प्राचीन भारत पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट ही करते हैं दोस्तों। अपन शुरुआत करते हैं किनकी? उत्तर भारत का इतिहास। ठीक है, उत्तर भारत के इतिहास में दोस्तों नए नए राजवंशों का उदय हुआ, और वो 3 प्रकार से हुआ था। मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। वो कौन कौन से हैं? तो पहले हैं दोस्तों राजपूत, दूसरे राजवंशों का उदय हुआ था कश्मीर में, और तीसरों का हुआ था दोस्तों बंगाल में। ठीक है, 3 तरीके से राजवंशों का उदय हुआ, एक राजपूत, एक कश्मीर और एक बंगाल। तो राजपूतों में दोस्तों आज हमें राजपूत ही पढ़ना है। और राजपूतों में दोस्तों आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि राजपूतों की उत्पत्ति में एक महर्षि वशिष्ठ थे। ठीक है, नाम क्या था? महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ किनके गुरु थे? तो ये राम भगवान के गुरु थे। और इनसे महर्षि वशिष्ठ ने दोस्तों माउंट आबू में, ठीक है, कहाँ पे? माउंट आबू में एक तपस्या की थी। और उस तपस्या में दोस्तों 4 नए राजवंशों का उदय हुआ। ठीक है, गुरु कौन थे? महर्षि वशिष्ठ। उन्होंने माउंट आबू पे तपस्या की थी और 4 नए राजवंशों का उदय हुआ। और नए राजवंश वो कौन कौन से थे? वो थे दोस्तों डबल पी और डबल सी। ठीक है, पहला है दोस्तों परमार, दूसरा है प्रतिहार, तीसरा है दोस्तों चौहान, और है एक दोस्तों चालुक्य। ठीक है, ये गुजरात के हैं, सोलंकी वंश। ठीक, तो 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई, परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य। ठीक है, ये 4 नए राजवंशों को उदय हुआ। इनको अपने को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहला आज वंश उठाते हैं दोस्तों परमार वंश। ठीक है, परमार वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किन राजाओं ने इनकी स्थापना करी, और किन किन राजाओं का इसके उत्कर्ष में, उन्नति में योगदान रहा। ठीक है, तो हेडिंग ही डालते हैं दोस्तों अपन एक नए वंश की। और नया वंश कौन सा है दोस्तों? परमार वंश। ठीक है, परमार वंश जो है दोस्तों, कभी कभी उनको प्रमर वंश बोलते थे, कभी कभी प्रवर वंश बोलते थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम थे। ठीक, नए नए अपभ्रंश में नए नए नाम आते गए। जो क्षत्रियों के 36 घरानों में दोस्तों सबसे उम्दा या सबसे उन्नत पर या सबसे शीर्ष पर या सबसे प्रसिद्ध जो वंश था वो परमार वंश ही था। ठीक है, परमार वंश के एक राजा हुए, और वो राजा कहाँ के हैं दोस्तों? उनका नाम क्या है दोस्तों? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? तो विक्रमादित्य हैं दोस्तों उज्जैन के राजा। आप लोगों ने नाम सुना विक्रम वेताल। ठीक है, विक्रमादित्य ने दोस्तों एक नया संवत स्टार्ट किया था, और वो नया संवत है दोस्तों विक्रम संवत। और विक्रम संवत जो है दोस्तों अपना हिंदी का कैलेंडर है, और उसके हिसाब से, हिंदी के कैलेंडर के हिसाब से अपना पहला वर्ष का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है। ठीक है, तो विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, उन्होंने विक्रम संवत स्टार्ट किया था, और पहला हिंदी महीना कौन सा है दोस्तों? चैत्र। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे दोस्तों अपन परमार वंश की उन्नति पे और उसके संस्थापक पे जाते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य ने परमार वंश की स्थापना नहीं की थी। ठीक है, अब दोस्तों परमार वंश के बारे में अपन अगर बात करें तो उज्जैन जो है, परमार वंश के लोगों से उज्जैन का बड़ा नाता है। क्यों? आगे पता लगेगा। उज्जैन में दोस्तों बात करते हैं, पहले परिहार लोगों का शासन था। ठीक है, किन लोगों का? परिहार लोगों का शासन था। ठीक है, परंतु परिहार लोगों पे कुछ आक्रमण हुए, और वो आक्रमण हुए दोस्तों राष्ट्रकूट लोगों के। ठीक है, पर उज्जैन पर सबसे पहला अधिकार किनका था? परिहार लोगों का। उनके समय आक्रमण हुए किनके? राष्ट्रकूट लोगों के। राष्ट्रकूट लोगों से परेशान होकर दोस्तों ये जो परिहार लोग हैं, ये उज्जैन छोड़कर एक नई जगह चले गए, और वो जगह है दोस्तों कन्नौज। ठीक है, परिहार लोग उज्जैन में रहा करते थे, उनके समय आक्रमण हुए राष्ट्रकूट लोगों के, वो उज्जैन छोड़कर कहाँ गए दोस्तों? कन्नौज। ठीक है, तो कन्नौज आ गए तो उज्जैन खाली हो गया। ठीक है, तो उज्जैन जब खाली हुआ दोस्तों, तो इसका फायदा उठाकर एक राजा थे। राजा क्या दोस्तों? बहुत प्रतापी राजा थे, वो थे महाराजा उपेंद्र। ठीक है, महाराजा उपेंद्र। इन महाराजा उपेंद्र ने दोस्तों परमार वंश की स्थापना की। ठीक है, और कहाँ पे दोस्तों? तो उज्जैन में। ठीक है, महाराजा उपेंद्र ने, उज्जैन खाली थी तो उज्जैन पर एक नए वंश की स्थापना की, और वो नया वंश कौन सा है दोस्तों? परमार वंश। ठीक है, चलिए परमार वंश के संस्थापक कौन है? तो महाराजा उपेंद्र। कई बार कई परीक्षा में नए नए तरीके से पूछ चुका है। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। इनके बाद दोस्तों परमार वंश के जो है
एक प्रतापी शासक हुए और वो है दोस्तों राजा भोज, है ना। वो राजा भोज अपने को डिटेल में पढ़ना है आज, ठीक। राजा भोज जो है परमार वंश के सबसे प्रतापी, सबसे बलशाली और सबसे सूरवीर राजा थे, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ना है अपने को दोस्तों। तो राजा भोज का जो जन्म हुआ वो हुआ दोस्तों 980 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों? तो बसंत पंचमी के टाइम, ठीक है, या बसंत पंचमी के समय राजा भोज का जन्म हुआ 980 ईस्वी में। कब? बसंत पंचमी के समय। कहाँ हुआ? तो स्थान है दोस्तों उज्जैन। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था दोस्तों सिंधु राज। सिंधु राज किनके भाई थे? तो सिंधु राज थे दोस्तों मुंज के भाई, ठीक है। परमार वंश के एक बहुत प्रतापी शासक थे, वो थे मुंज, और मुंज के भाई है दोस्तों माफ कीजिएगा सिंधुराज। और सिंधुराज के यहाँ जन्म किनका हुआ? राजा भोज का, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था दोस्तों सावित्री देवी, ठीक है। माता का नाम क्या था? सावित्री देवी। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों लीलावती। ये तो हुआ इनका जीवन परिचय कि राजा भोज का जन्म कब हुआ? तो 980 ईस्वी में। कब? बसंत पंचमी के समय उज्जैन में हुआ। पिता का नाम क्या है? सिंधुराज। महाराजा मुंज के भाई थे। माता का नाम क्या है? सावित्री। पत्नी का नाम लीलावती, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। जो राजा भोज है दोस्तों, इन राजा भोज के जन्म के समय दोस्तों एक गुरु ने भविष्यवाणी की थी, एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी, और उन्होंने ये बोला था दोस्तों कि ये जो लड़का है ये 55 वर्ष प्लस 7 माह प्लस 3 दिन तक शासन करेगा, ठीक है। ये भविष्यवाणी की थी एक ज्योतिष ने, ठीक है। 55 वर्ष 7 माह और 3 दिन तक ये शासन करेगा, ठीक है। तो राजा भोज जो है दोस्तों, इन राजा भोज के समय जो है दोस्तों बहुत सारे परमार वंश जो है उन्नति के शिखर पर, चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। वो कौन कौन से काम किए देखिए, उनको बता देते हैं, ठीक है। राजा भोज का मैंने जीवन परिचय तो आप लोगों को बता ही दिया। अब राजा भोज जो जन्म हुआ दोस्तों, तो राजा भोज जो है दोस्तों ये 5 वर्ष की आयु में, ठीक है, 5 वर्ष की आयु में दोस्तों उज्जैन में इन्होंने बात करते हैं गुरुकुल में जो है शिक्षा प्राप्त की। और ये इतने ज्ञानी थे दोस्तों कि इनके गुरु जो है हस्त प्राप्त थे इनके कारण, कि ये फटाफट प्रश्नों को हल निकाल दिया करते थे, ठीक। इतने ज्ञानी थे ये, ठीक। तो मैटर ये हुआ दोस्तों कि इनकी जो ख्याति थी वो इतनी बढ़ गई राज दरबार में कि महाराजा मुंज उस समय राजा थे, तो महाराजा मुंज को ना मानकर राजा भोज को ज़्यादा लोग मानते थे, ठीक है। तो महाराजा मुंज ने, ठीक है, महाराजा मुंज कौन है? ये इनके काका हैं राजा भोज के, ठीक है। तो महाराजा मुंज ने जो दोस्तों एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र ये रचा कि राजा भोज को जो है मार डालना है, मतलब उनको दोस्तों जान से मार डालना है, ठीक है। तो इस षड्यंत्र किसने रचा था? महाराजा मुंज ने। और महाराजा मुंज ने बोला कि राजा भोज को मार देना है, परंतु दोस्तों राजा भोज के 2 मंत्री थे, एक वत्सराज है और एक है दोस्तों चंडाल, ठीक है। इन मंत्री वत्सराज और चंडाल ने राजा भोज को जो है वहां से बचाकर एक सुरक्षित स्थान पर आश्रय दे दिया, ठीक। और उसके बाद जो है दोस्तों राजा भोज का एक कृत्रिम शरीर, ठीक है, राजा भोज का एक कृत्रिम शरीर जो है वो बनाया गया और किनके सामने पेश किया गया? तो महाराजा मुंज के सामने पेश किया गया। किसने किया? तो मंत्री वत्सराज ने। और वत्सराज ने बोला कि हे महाराजा मुंज, हमने राजा भोज को मार गिराया है और ये रहा उनका शरीर, ठीक है। महाराजा मुंज जो है दोस्तों उनको आत्मग्लानि हुई, वो शर्म के मारे तरतर हुए और उन्होंने ये बोला कि मैंने क्या कर डाला, मैंने अपने ही बेटे को मार डाला, ठीक है। उस समय दोस्तों जब महाराजा मुंज फूट फूट कर रो रहे थे, तो मंत्री वत्सराज ने बोला कि राजा भोज जीवित हैं, मरे नहीं है, हमने उनको सुरक्षित स्थान पर आश्रय दे दिया है, परंतु हमको पता था कि बाद में आपको इसकी घृणा होगी या आपको पछतावा, इसलिए हमने इनको नहीं मारा, ठीक है। महाराजा मुंज जो है उनका हृदय गदगद हुआ और उन्होंने राजा भोज से माफ़ी मांगी और ये बोला कि आज से आप यहाँ के युवराज बनो। परंतु राजा भोज जो है दोस्तों वहाँ पे उस समय उनकी उम्र बाल्यावस्था में थी, बहुत छोटे थे। राजा भोज जो है दोस्तों शासन संभालने के काबिल नहीं थे, ठीक है। तो उन्होंने मंत्री वत्सराज और चंडाल से बोला कि आप जो है शासन संभालिए, ठीक है। उसके बाद जो बात करते हैं दोस्तों, जो महाराजा मुंज है, ठीक है, महाराजा मुंज जो है दोस्तों ये दक्कन में, ठीक है, कहाँ पे? दक्कन में। दक्कन में दोस्तों कुछ
नए वंश थे, और वो वंश थे दोस्तों कोंकण वंश जो केरल वगैरह में थे, उनसे दोस्तों युद्ध करने चले गए। कौन? महाराजा मुंज। और उन युद्ध में दोस्तों ये मार दिए गए। कौन? महाराजा मुंज की जो है दोस्तों मृत्यु हो गई। तो सारा राज्य का कार्यभार किस पे आ गया दोस्तों? तो कार्यभार आ गया किन पे दोस्तों? राजा भोज। परंतु राजा भोज जो है उस समय भी बहुत छोटे थे, तो उन्होंने दोस्तों अपने राज्य का जो कार्यभार है वो अपने पिता सिंधुराज को सौंप दिया। ठीक है, राजा भोज के पिता कौन थे? तो सिंधुराज। और सिंधुराज ने अपने पिता को जो है दोस्तों वहाँ का राजा बनाया और बोला कि आप जो है यहाँ की पूरी बागडोर संभालिए। परंतु दोस्तों जो है बात करते हैं, सिंधुराज जो है ये चालुक्य वंशों के लोगों से, ठीक है, चालुक्य वंश के लोगों से युद्ध करने गए। ठीक है, और उसमें कौन मार दिए गए? सिंधुराज मार दिए गए। ठीक है, सिंधुराज जो है दोस्तों राजा भोज के पिता थे, वो चालुक्य वंश के राजाओं से युद्ध करने गए और युद्ध में जो है मार दिए गए। ठीक है, बात कब की है दोस्तों? 999 ईस्वी की। ठीक है, 999 ईस्वी में दोस्तों सिंधुराज मारे गए, मतलब जो है राजा भोज के पिता मारे गए। तो उसके बाद जो है दोस्तों मेन राजा बचे जो है वो उनका नाम है दोस्तों कौन? राजा भोज। ठीक है, राजा भोज जो है दोस्तों 1000 ईस्वी में राजा बने या राजा की उपाधि धारण की, और 1000 ईस्वी में दोस्तों उनका राज्याभिषेक किया गया। ठीक है, बहुत जोरों शोरों से राज्याभिषेक किया गया था। इनका जो शासन है दोस्तों वो है 1000 से 1055 ईस्वी तक। ठीक है, 55 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। आप लोगों को शुरू में भी बताया था कि एक मंत्री ने या ज्योतिष ने दोस्तों एक भविष्यवाणी की थी कि ये जो लड़का है 55 वर्ष 7 माह और 3 दिन तक शासन करेगा। ठीक है, तो 1000 से 1055 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे की। राजा भोज जो है दोस्तों, इन राजा भोज जो है दोस्तों ये एक बहुत प्रतापी, एक बलशाली, ज्ञानी व्यक्ति थे या राजा थे। इन्होंने बहुत सारे प्रजा के हित में बहुत सारे काम करवाए, और वो काम कौन कौन से हैं देखिए बात करते हैं। सबसे पहला तो दोस्तों इन्होंने अपनी जो राजधानी कौन सी थी दोस्तों इनकी? उज्जैन। ठीक है, तो उज्जैन से हटाकर अपनी दो है राजधानी परमार वंश की कौन सी लाए दोस्तों? धार। ठीक है, राजा भोज ने अपनी राजधानी उज्जैन से कहाँ स्थापित की? धार में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि परमार वंश का ऐसा कौन सा राजा है जिसने अपनी राजधानी उज्जैन से धार में स्थापित की? तो वो कौन से? राजा भोज। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। दूसरा इन्होंने ये काम किया है दोस्तों कि चित्तौड़ में, ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? चित्तौड़ में त्रिभुवन मंदिर बनवाया। ठीक है, चित्तौड़ में त्रिभुवन मंदिर बनवाया। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों 2019 के MPPSC में आ चुका है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात दोस्तों? 2018-19 का जो MPPSC है दोस्तों उसमें क्वेश्चन आ चुका है कि चित्तौड़ में त्रिभुवन मंदिर किसने बनवाया? तो राजा भोज ने। राजा भोज ने ही दोस्तों अपनी राजधानी में एक सरस्वती मंदिर बनवाया था। ठीक है, राजा भोज ने अपनी राजधानी में दोस्तों क्या बनवाया था? एक सरस्वती मंदिर बनवाया था। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ठीक है, तो ये कहावत क्यों पड़ी इसके पीछे की कहानी में बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, राजा भोज जो है दोस्तों इनका युद्ध हुआ कलचुरी के लोगों से। किन से दोस्तों? कलचुरी के लोगों से। और एक और युद्ध हुआ दोस्तों कन्नौज के लोगों से। ठीक है, राजा भोज के कुछ युद्ध हुए कलचुरी लोगों से और कन्नौज के लोगों से, और इन युद्ध में जो है राजा भोज की विजय हुई। ठीक है, राजा भोज उसमें क्या है दोस्तों? जीत गए थे, और इतने खतरनाक तरीके से जीते थे कि इनको कलचुरी और कन्नौज वंश के राजाओं को बुरी तरह से पराजित किया था। किसने? राजा भोज ने। इसलिए कहावत चलिए कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों। जो राजा भोज जो है दोस्तों अच्छे कवि थे और लेखक थे, तो इन्होंने दोस्तों एक चंपू रामायण की रचना की है। ठीक है, चंपू रामायण की रचना। चंपू रामायण क्या है? तो चंपू का मतलब है दोस्तों गद्य प्लस पद्य का मिश्रण। ठीक है, ये मैं आप लोगों को हिंदी के लेक्चर में काव्य में बता चुका हूं। ठीक है, चंपू रामायण मतलब गद्य प्लस पद्य का मिश्रण। परंतु और इसकी रचना की इसने की है महाराजा राजा भोज ने। ठीक है, इसके बारे में एक खासियत है दोस्तों कि ये जो चंपू रामायण है ये एक रात में लिखी गई है। ठीक है,
एक रात में रचना किसकी की गई है दोस्तों? चंपू रामायण की रचना की गई है। और किसने की है दोस्तों? राजा भोज ने। इनके जो मंत्री थे, दरबारी लोग थे, कवि थे, लेखक थे, वो आश्चर्यचकित हो गए थी कि एक रात में इसी रचना कौन कर सकता है, ठीक है। परंतु राजा भोज ने दोस्तों चंपू रामायण की रचना की थी। और कब की थी? तो दोस्तों एक ही रात में उनने इसकी रचना कर दी थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों राजा भोज जो है दोस्तों, इनके दरबार में एक कवि रहते थे, ठीक है। और उन कवि का नाम था दोस्तों कालिदास, ठीक है। राजा भोज के दरबार में एक कवि रहा करते थे और वो कवि का नाम क्या है दोस्तों? कालिदास, ठीक है। और इन्होंने अपने कवि, राज दरबारी कवि कालिदास से ये बोला कि आप जो है मेरे जीवन समापन, ठीक है, किनके जीवन समापन? राजा भोज के जीवन समापन, ठीक है, कि मेरे जीवन समापन की आप रचना कर दीजिए, ठीक है। राजा भोज ने अपने दरबारी कवि कालिदास से बोला कि आप मेरे जीवन समापन की रचना कर दीजिए। कवि कालिदास ने ये बोला, पहले तो वो आश्चर्यचकित हुए कि एक राजा खुद जो है अपने जीवन के समापन की रचना करवा रहा है, ठीक है। उन्होंने बोला कि महाराजा या महाराज ये असंभव है, और वो दरबार छोड़कर चले गए। उनके दरबार में लगभग दोस्तों 500 विद्वान रहते थे। लगभग उन्होंने 500 विद्वानों से बोला कि आप मेरे जीवन समापन की रचना कीजिए। सभी ने उनसे मना कर दिया, ठीक है। परंतु उसके बाद जो है दोस्तों 55 वर्ष प्लस 7 माह प्लस 3 दिन तक इन्होंने शासन किया, ठीक है। और शासन कब से कब तक किया? तो दोस्तों शासन किया उन्होंने 1000 से 1055 ईस्वी तक। राजा भोज जो है दोस्तों, उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, कई काव्य शास्त्र लिखे हैं, कई गीत शास्त्र लिखे हैं, चंपू रामायण लिखी। एक विद्वानी शासक थे, एक दोस्तों सूरवीर शासक थे, पराक्रमी शासक थे, अपने प्रजा के लिए बलिदान देने वाला शासक थे, ठीक है। जो है दोस्तों परमार वंश के इतिहास में इनका नाम सबसे अग्रणी नाम पर आता है, ठीक है। राजा भोज जो है दोस्तों, ये परमार वंश के लिए एक दोस्तों उन्नति के शिखर हैं। परमार वंश का जो है दोस्तों बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा भोपाल मध्य प्रदेश में, जो भोपाल है मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, ठीक है। वहां पे दोस्तों उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और वहां पे बड़े तालाब में उनकी मूर्ति बनी हुई है, ठीक है। और दोस्तों भोपाल का नाम जो है, भोपाल ही उनके नाम पर पड़ा है, राजा भोज के नाम पर, ठीक है। अब दोस्तों कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, कितने ग्रंथ लिखे हैं, उनको बता देता हूं। कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु बात करता हूं दोस्तों, इन राजा भोज ने 204 क्या लिखे दोस्तों? गीत काव्य लिखे। माफ कीजिएगा, 104 क्या लिखे दोस्तों? गीत काव्य लिखे। 84 क्या लिखे दोस्तों? ग्रंथ लिखे, ठीक है। 84 क्या लिखे दोस्तों? ग्रंथ लिखे। 84 ही इन्होंने भवन बनाए हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों त्रिभुवन मंदिर, ठीक है। त्रिभुवन मंदिर, और त्रिभुवन मंदिर जो है दोस्तों बात करते हैं कहाँ है? चित्तौड़ में बनवाया। किन्ने? राजा भोज ने। परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने कई उपाधियां धारण की। किन्होंने दोस्तों? राजा भोज ने। राजा भोज ने 1004 गीत काव्य लिखा, इंपॉर्टेंट नहीं है। 84 ग्रंथ लिखे, ये इंपॉर्टेंट है ना। 84 ही क्या बनाए दोस्तों? भवन बनाए। और इन्होंने बहुत सारी क्या करी दोस्तों? उपाधियां धारण की थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे की बात करूं दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को यह बताया कि राजा भोज ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? धार। पहले परमार वंश के लोगों की राजधानी क्या हुआ करती थी? उज्जैन। परंतु उज्जैन से हटाकर उन्होंने धार को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो धार में दोस्तों बराबर कितने राजा हुए? 24 राजा हुए। और 24 राजाओं में दोस्तों राजा भोज का कौन सा स्थान था? 9वां स्थान था, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो धार नगरी के 24 राजाओं में राजा भोज का कौन सा स्थान था? 9वां स्थान था, ठीक। अब दोस्तों मैं अगर बात करूं मालवा की, तो मालवा पर दोस्तों परमार वंश के बाद, ठीक है, परमार वंश के बाद जो है दोस्तों कहां पर? मालवा पर, ठीक है। मालवा पर नए वंश का उदय हुआ, और वो वंश कौन सा है दोस्तों? तोमर वंश। तोमर वंश के बाद एक और नया वंश आया, और वो है दोस्तों चाहवान वंश। और इस चाहवान वंश को खत्म किसने किया दोस्तों? तो एक व्यक्ति है दोस्तों उलूग खां, ठीक है। एक व्यक्ति कौन है? उलूग खां। और एक है दोस्तों नुसरत खां, ठीक है। एक है नुसरत खां और एक उलूग खां। ये कौन है? तो ये दोस्तों खिलजी वंश के 2 सेनापति थे,
और ये किनके सेनापति हैं दोस्तों? तो ये है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हैं, ठीक है, अलाउद्दीन खिल। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी पद्मावत, ठीक है, पद्मावत में पूरी इसी की बात की है, अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। मेवाड़ के राजा रतन सिंह को किसने मारा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये मैं आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी की पूरी कहानी बताऊंगा कब दोस्तों? वो बताऊंगा मैं आप लोगों को दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। तो 1297 में, ठीक है दोस्तों, कब? 1297 में उलुग खां और नुसरत खां दो सेनापति हैं किनके? अलाउद्दीन खिलजी के। उन्होंने दोस्तों मालवा को अपने साम्राज्य में मिला लिया और वहां पर मुस्लिम वंशों की जो है दोस्तों एक नई शाखा स्थापित हो गई और मुस्लिम वंशों ने वहां पे शासन स्थापित कर दिया, ठीक है। तो ये था दोस्तों परमार वंश का पूरा इतिहास। आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से डीप में पूरा पढ़ाया है। इसको पढ़ने के बाद आप लोग क्वेश्चन लगाइए, एक एक क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा। थैंक यू।